नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है और इसके साथ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार सरकार अब सरकारी नौकरी की तनख्वाह को निजी क्षेत्र के बराबर लाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद है कि सरकारी नौकरियां भी उतनी ही आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बने जितनी निजी कंपनियों में होती हैं। अगर सरकार इन नई सिफारिशों को मंजूरी दे देती है तो कर्मचारियों को निजी कंपनियों जैसा सैलरी स्ट्रक्चर मिल सकता है। इसमें खास जोर कार्यकुशलता, जवाबदेही और जिम्मेदारी पर दिया जाएगा ताकि हर विभाग में उत्पादकता बढ़े और काम को बेहतर नतीजे के रूप में देखा जा सके। आयोग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस आयोग को ऐसा ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है जो कुशल और प्रतिभाशाली लोगों को सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए आकर्षित करे। अब सरकार चाहती है कि सरकारी नौकरी को सिर्फ सुरक्षित रोजगार नहीं बल्कि एक ऐसा करियर माना जाए जिसमें तरक्की, अच्छे वेतन और विकास के अवसर हों। वित्त मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक आयोग ये मूल्यांकन करेगा कि सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान को किस तरह से निजी क्षेत्र के लेवल के करीब लाया जा सकता है, खासकर उन पदों के लिए जहां तकनीकी विशेषज्ञता या स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आईटी, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रशासन जैसे क्षेत्र के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। इससे सरकार को न केवल कुशल कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी बल्कि युवा पेशेवरों को भी सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित किया जा सकेगा। रिजल्ट देने वालों को मिलेगा बड़ा इनाम। नया सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो रिजल्ट पर आधारित होगा, जिसमें कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार इनाम और पदोन्नति मिलेगी। इससे सरकारी कामकाज का कल्चर और ज़्यादा आधुनिक और पारदर्शी बन सकेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी इसी आधार पर पदोन्नति होती है और सैलरी में इजाफा होता है। सबसे खास बात यह है कि 8वें वेतन आयोग में परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस सिस्टम की सिफारिश की जा सकती है, यानी कि अब हर कर्मचारी को समान वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी बल्कि जो कर्मचारी मेहनत करेंगे और इनोवेशन दिखाएंगे उन्हें ज़्यादा मिलने की संभावना होगी। 7वें वेतन आयोग का फोकस सैलरी स्ट्रक्चर को सरल और संतुलित बनाना था, जबकि इस बार 8वां आयोग मेरिट और कंपटीशन पर आधारित ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। अगर ये नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो जाता है तो भारत में सरकारी नौकरी की छवि पूरी तरह से बदल सकती है। अब सरकारी नौकरी को सिर्फ स्थायी और सुरक्षित मानने की बजाय लोग इसे एक बेहतर, चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक करियर विकल्प के रूप में देखेंगे।